हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के सेकेंड चैप्टर के सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंड वीडियो के बारे में। हमारा फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जा करके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए आप मैथ का कॉपी लेकर के बैठ जाइए और आसान भाषा में आसानी तरीके से आप मैथ के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 12 तक वीडियो फर्स्ट वाला वीडियो में बनाया गया है। सेकेंड वाला वीडियो में 13 से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? यानी कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद का अर्थ होता है यानी कि रेखीय बहुपद का अर्थ होता है यानी कि एक जिसका घात एक हो, जिसका पावर एक हो, वही रेखीय बहुपद है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि इसका घात जो है, इसका पावर जो है एक है, इसलिए इसका सही उत्तर एक होगा। अदर जो ऑप्शन दिया गया, इसका पावर 2 है, इसका एक्स क्यूब है, इसका भी एक्स क्यूब है, तो हमारा पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ये जो क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? यानी कि वो उसका जो मान होना चाहिए धनात्मक नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर पावर में दिया गया है तो उसका धनात्मक नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए क्या होगा? वह बहुपद नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसका जो पावर दिया गया है ये बटा के रूप में है, और इसको जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, ऋणात्मक में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, घात एक वाला बहुपद कहलाता है। तो घात एक वाला जो होता है उसको रेखीय बहुपद कहते हैं। घात एक वाला जो होगा, एक घात वाले को रेखीय बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद। अगर दो घात हो, पावर 2 हो, दो घात वाले को क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद कहेंगे। और 3 गो घात हो, जिसका 3 घात हो, 3 घात, उसको हम क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो यहाँ एक घात वाला पूछ रहा है, एक वाले घात को एक घाती बहुपद कहते हैं या रेखीय के बहुपद कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन जो इसमें दिया गया है रेखीय बहुपद, ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। तो ये क्वेश्चन फंसाने के लिए यहाँ पर सबसे जोड़ दिया गया है, लेकिन त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ये इस तरह का होता है, यानी कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो होता है त्रिघात का होता है। त्रिघात बहुपद का होता है व्यापक रूप। द्विघात का अगर पूछेगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये जो होता है द्विघात का होता है। द्विघात का होता है। और रैखिक का अगर पूछेगा तो रैखिक का होता है ए एक्स प्लस बी, ये जो होता है रैखिक का होता है। रैखिक का व्यापक रूप होता है। अब इसमें से किसी भी तरह का आपको एग्जाम में किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, या तो त्रिघाती पूछ दे, द्विघाती पूछ दे, या रैखिक पूछ दे। तो इस तरह से हम आंसर में त्रिघाती के लिए इतना लिखेंगे, एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दूसरा है द्विघाती वाला ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एक घाती का यानी कि रैखिक बहुपद का जो है ए एक्स प्लस बी। तो हमसे यहाँ त्रिघाती पूछ रहा है, तो त्रिघाती का जो ऑप्शन नंबर होगा सी वाला आंसर हमारा सही उत्तर हुआ है, यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की घात होती है, तो बहुपद का जो घात होता है या तो धनात्मक रहेगा, नहीं तो पूर्ण के रूप में रहेगा। पूर्ण संख्या अगर हो या धनात्मक हो, वही बहुपद कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर 5x माइनस 12, तो p1 का वैल्यूएशन बताना है कि pn का मान क्या होगा। तो हमारा px का यहाँ से मान दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो यहाँ से हमको p1 का वैल्यू निकालना है, यानी कि x के स्थान पर कितना रख देंगे? जहां जहां x दिया है वहां वहां 1 रख देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस में 5 इंटू 1 हो जाएगा माइनस में 12। यहाँ से इसका जो मान याद करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 5 इंटू 1 यानी कि 5 हो जाएगा, प्लस माइनस में 12 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए 1 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और माइनस में 12, इसको घटा लेंगे तो माइनस में 6 बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं होने के लिए अभी बताए हैं कि उसका जो पावर होना चाहिए वह धनात्मक या पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए, यानी कि ऋणात्मक टाइप का हो तो वह क्या होगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर, यानी कि यह बट्टा के रूप में दिया गया है और ये बट्टा के जो हम ऊपर ले जाएंगे तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घातांक कितना दिया है 7 एवं gx का घात दिया है 3, तो px बटा gx का घात बताना है कि क्या होगा, px बटा gx का। इस तरह का क्वेश्चन हम पार्ट 1 वीडियो में बना चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए होमवर्क में कर देते हैं और इस होमवर्क में बताना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 21 नंबर, बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का जब योगफल पूछेगा तो हमको वैल्यूएशन किसका निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए। अब इसमें बी का जो वैल्यूएशन दिया गया है यानी कि x के गुणांक माइनस 11 और a का वैल्यू दिया गया है 6, यानी कि ये हो जाएगा माइनस बी और b का जो वैल्यू दिया है माइनस 11 दिया है, तो माइनस 11 बटा में कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 6 है तो 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 11 बटा 6। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 11 बटा 6। चलिए इस क्वेश्चन को है जो अल्फा प्लस बीटा जो दे रहा है, इसको डायरेक्ट अगर शून्यक पूछेगा ना, डायरेक्ट अगर शून्यक जब पूछेगा तो हमको इसको कुछ करना नहीं है, इसके सेकेंड वाले पद यानी कि बी वाले पद और ए वाले पद को इसको सिर्फ बट्टा में कर देना है। जैसे दिया है बी वाला पद माइनस 11, तो माइनस 11 बट्टा में कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो बी वाला पद है अगर माइनस में देगा तो हमारा आंसर कितना होगा, प्लस में होगा 11 बटा 6, अगर प्लस में देगा तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य को हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी पहले वाला जो बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में बी बटा ए, और माइनस बी बटा यानी कि बी का वैल्यू यहाँ से कितना है, -3 दिया है, और माइनस पहले से ही फॉर्मूला में होता है, -3 बटा कितना हो जाएगा, इसका गुणांक कितना है 1 है, तो -3 बटा 1 यानी कि यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 होगा। अभी जो जिस तरह से बताए हैं उस तरह से भी आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, यानी कि हम माइनस में जब दिया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3/1, और 1 का नीचे वाला नहीं लिखते हैं इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा। इसमें भी योग पूछ रहा है, तो शून्यकों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पद बटा पहला पद यानी कि 3, और बाटा में कितना हो जाएगा, इसका गुणांक कितना है 1 है, 1 अभी जो बताए हैं कि अगर प्लस में रहेगा तो हम सिर्फ माइनस का चिन्ह लगा देंगे और नीचे का 1 नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसका -3 क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा, यानी कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस में रहेगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस में रहेगा। चलिए यहाँ से जब देखते हैं एक्स स्क्वायर हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा का मान कितना दिया है, यहाँ से 5 दे दिया है, और यहाँ देखिए बीटा का मान -3 दिया है, और यहाँ पहले से 3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 हो जाएगा इंटू एक्स, प्लस में कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी कि अल्फा का मान 5 और बीटा का मान कितना है, -3 है। इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ से
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस में कितना हो जाएगा, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2, यानी कि माइनस में हो जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा -3, अब प्लस में दिया है 5, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 5 में 3 से गुना कर देंगे तो 15, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर है इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला हमारा सही उत्तर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, वाई स्क्वायर इंटू 1/y + 3। ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है, देखिए यहां से वाई स्क्वायर बट्टा, यहां से क्वेश्चन दिया है वाई स्क्वायर बट्टा 1/y या प्लस में 3 दिया है, तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर से क्या कर देते हैं, पहले गुना कर देते हैं, और वाई स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे, यानी कि ऊपर ऊपर में गुना होगा, नीचे नीचे में गुना होगा, यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, 1 है। अब देखिए इसको जब हम गुना करेंगे वाई स्क्वायर से 1 में तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, अब बटा में वाई है तो वाई हो जाएगा, अब प्लस में वाई स्क्वायर से 3 में गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर 2 वाई है, एगो नीचे वाई है, अगर बेस से बढ़ता है तो ऊपर पावर घट जाता है, ये इसको काट सकते हैं, इसके पावर में से खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर कितना बचेगा, y बचेगा, और बगल में कितना है 3y स्क्वायर, यानी कि हमारा जो ये वाला ऑप्शन में जिस ऑप्शन में दिया होगा हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि y + 3y। इसमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो y + 3y स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दिया गया है कौन सा है, डी नंबर, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है डी नंबर y + 3y स्क्वायर, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पर। हमारा क्वेश्चन है बहुपद 5y स्क्वायर - 14y प्लस में 8 का शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या पूछ रहा है दोस्तों, योग पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग बताने के लिए अभी हम बताए हैं ना, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, और b का वैल्यूएशन यहाँ से कितना है -14, और a का वैल्यूएशन कितना है 5 है, यानी कि माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस पहले से एगो माइनस फॉर्मूले में होता है, और माइनस में ये होता है 14/5 दिया है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 14/5 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में 14/5 दिया होगा वही सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो सी में दिया है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो दिया है -4 और गुणनफल कितना दिया है -5 दिया है, योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है, योगफल दिया है -4 और गुणनफल दिया है -5। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, समीकरण पूछ रहा है कि यानी कि द्विघात समीकरण का क्या होगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, यानी कि द्विघात समीकरण का जो होता है ये कितना होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या होता है, प्लस इंटू में x और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, x² का वैल्यू रखेंगे, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योगफल का कितना मान दिया है, माइनस में 4 दिया है, योगफल का मान -4 रख देंगे, इंटू में x रहेगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल का, इसका शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -5 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से गुना करते हैं, x² हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +4x, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर जो होगा x² प्लस में 4x -5, यानी कि इसमें कौन सा सही उत्तर होगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला जो है सही उत्तर है, यानी कि x² प्लस 5 प्लस 4x माइनस में 5, हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योगफल कितना दे दिया है, 6 दे दिया है, तो यहाँ से k का मान बताना है। ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को बताते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ से योगफल कितना दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कितना होता है, -b/a होता है, -b/a, और इसका योगफल कितना दे दिया है, 6 दे दिया है, और -b/a, यानी कि b के स्थान पर यहाँ पर क्या है, -k है, और इसका गुणांक कुछ नहीं दिया है, तो हम गुणांक को 1 मान लेंगे,
यानी कि यहाँ से माइनस हो जाएगा और इसका माइनस के दिया है, बाटा में कितना हो जाएगा, गुणांक इसका बाटा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा ना इसका गुणांक। चलिए यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि के का वैल्यूएशन यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो हम इसको पहले क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं, इसको हम पहले क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है x इंटू 2x माइनस 5 माइनस में 3, तो इसको हम x से पहले क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, x से जब गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 5 से x में गुना करेंगे तो 5x, और माइनस में कितना है 3 यहाँ है पहले से तो 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस में बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूएशन कितना होता है, माइनस में बी बटा ए, यानी कि यहाँ से अल्फा का वैल्यूएशन अब कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यूएशन जो होगा अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस बी के स्थान पर कितना है 5 है और ए के स्थान पर कितना है 2 है, तो यहाँ से तो पहले ही से माइनस होता है, माइनस पहले ही से यहाँ भी दिया है माइनस 5 बटा ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा 5 बटा 2। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन डी नंबर में दिया है 5 बटा 2, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 5 बटा 2। चलिए तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अच्छे वीडियो लग रहा है तो आप शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।